नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सबके बीच में एक बार उपस्थित हूँ। लेसन 6 इन्फिनेटिव कर्ता वाला होना बोधक वाक्य का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के। जैसा कि मैंने मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज के प्लेलिस्ट में लेसन 6 बताया हुआ है इन्फिनेटिव कर्ता वाला होना बोधक वाक्य, तो यदि आपने इस वीडियो को पहले नहीं देखा है, इसका मूल एक्सरसाइज, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ केवल सॉल्यूशन है, जो एक्सरसाइज हैं उसके ट्रांसलेशन बनाने का यहाँ पर अभ्यास बताया गया है, किस तरीके से सही ट्रांसलेशन होगा। तो एक तरीके से की है या कुंजी है उसकी। इन्फिनेटिव कर्ता वाला होना बोधक वाक्य, पहले इसका हम मतलब समझेंगे। तो हमने बताया था मूल क्रिया क्या है, तो ये मूल क्रिया का एग्जाम्पल है खाना, पीना, गाना, बजाना। आप देखेंगे कि सब के अंत में मैंने ना को रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। ये तो ये ना यानी ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। अर्थात खाना, पीना, गाना, बजाना इत्यादि ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। अब ये जो मूल क्रिया होती है, इसकी अंग्रेजी अगर हम लोग आमतौर पर बातचीत बोलचाल की भाषा में कहते हैं खाना का अंग्रेजी क्या होगा, तो इट होगा, जो कि गलत है कहना। अगर हम खाना कहते हैं तो उसके लिए टू ईट बोलेंगे, ये इसकी पूरी अंग्रेजी हुई। उसी तरीके से पीना, टू ड्रिंक, गाना, टू सिंग, बजाना, टू रिंग। यानी अगर हिंदी में मूल क्रिया है और अंत में ना लगा हुआ है, चूँकि ना लगा हुआ होगा तभी मूल क्रिया होगा, तो ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। तो मूल क्रिया की अंग्रेजी बिना टू लगाए नहीं बनती है। 2 + V1 तब जाकर के ये बनेगा। और इस 2 + V1 को ही इसी का नाम है इन्फिनेटिव। अंग्रेजी में इसी को इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव कहलाता है, टू ईट, यानी यही इन्फिनेटिव हुआ, टू ड्रिंक, टू सिंग, टू। तो कभी कभी क्या होता है कि ये मूल क्रिया जो है यही वाक्य की कर्ता बन जाता है वाक्य का। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, दौड़ना अच्छा है। यह एक हिंदी वाक्य है, दौड़ना अच्छा है। तो दौड़ना, अब देखिए यहाँ चूंकि दौड़ना इसके अंत में ना लगा हुआ है, ब्लू कलर से अंडरलाइन है, ये मूल क्रिया है। और ये मूल क्रिया ही अगर हम सवाल पूछें इस वाक्य में क्या अच्छा है, जवाब मिलता है दौड़ना अच्छा है। तो दौड़ना जो है यह मूल क्रिया है और इसकी अंग्रेजी इन्फिनेटिव से बनेगी, यानी कि टू रन हो जाएगा। तो यही इस वाक्य का कर्ता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर नीचे लिखा कर्ता और अंग्रेजी में लिखा सब्जेक्ट। यानी इस वाक्य में हमारी बातचीत हो रही है किसके बारे में, दौड़ना के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दौड़ने के बारे में। क्या अच्छा है, दौड़ना अच्छा है। तो जो अच्छा है जिसके विषय में बात हो रही है वही इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। वैसे भी मैंने ग्रामर में भी इसका एक वीडियो पहले से बना रखा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कि वॉट एवर इज सेड अबाउट द दैट अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जिसके विषय में बात की जाए या कुछ कहा जाए वही वाक्य का कर्ता कहलाता है। तो यहाँ दौड़ना इस वाक्य का कर्ता है, यानी ये दौड़ना अच्छा है, इसमें ये सब्जेक्ट हुआ। अब इसका ट्रांसलेशन बनेगा तो दौड़ना का अंग्रेजी होता है टू रन। टू रन इज गुड, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। लेकिन इस तरीके के वाक्यों की अंग्रेजी 2 तरीके से बन सकती है। एक, इट इज गुड टू रन। अब ये टू रन जो है ये इन्फिनेटिव है और यही इस वाक्य में यहाँ सब्जेक्ट है। ये वर्ब है और ये रिमेनिंग मैटर हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इट इज, अब यहाँ हमने ईट को सब्जेक्ट बना दिया, ये वर्ब हो गया और बाकी सब रिमेनिंग मैटर हो गया यहाँ पर। तो 2 तरीके से बनेगा, टू रन इज गुड या इट इज गुड टू रन। एक ट्रांसलेशन इसका और बन सकता है और वो है जिरंड। तो जिरंड होता है आईएनजी फॉर्म, यानी हम उसके माध्यम से भी बना सकते हैं। जैसे रनिंग इज गुड, लेकिन जब हम रनिंग इज गुड बनाएंगे तब इसका एक ही ट्रांसलेशन बनेगा, 2 नहीं बनेगा। इट इज गुड रनिंग हम नहीं बना सकते।
अगर टू रन इज गुड करके बना इन्फिनिटिव से बनाएंगे तो इसका दो तरीके से बनेगा, टू रन इज गुड या इट इज गुड टू रन। तो ये दोनों तरीका सिर्फ इन्फिनिटिव के इस्तेमाल में बन सकता है। अगर इन्फिनिटिव के बजाय हम जिरंड लगा करके बनाएं, ये बात सही है कि रनिंग इज गुड बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक ही फॉर्मेट में बनेगा। तो हमें ये दोनों प्रयोग जानना चाहिए। तो हमने मूल क्रिया को जब वाक्य का कर्ता बनाया तो उसकी अंग्रेजी इन्फिनिटिव कहलाती है, यानी इन्फिनिटिव कर्ता वाला होना बोधक वाक्य। कहने का मतलब जब मूल क्रिया वाक्य का कर्ता बन जाए तो उसको मूल क्रिया को अंग्रेजी में इन्फिनिटिव कहते हैं, और इन्फिनिटिव कर्ता का काम करता है, यानी इसको इन्फिनिटिव का एक और नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं वर्बल नाउन। तो वर्बल नाउन इस वाक्य में ये वर्ब का एक फॉर्म हुई है, नाम, और चूंकि उसका नाम भी है इसलिए ये वर्बल नाउन कहते हैं, और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन का काम होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेम वैसे ही ये भी इस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये वर्बल नाउन है। जिरंड भी वर्बल नाउन है, वो आईएनजी फॉर्म में होता है। अब हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है। इसमें जितने भी वाक्य मैंने लिखे हैं प्रत्येक के इन दोनों तरीके का जो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, इस दोनों तरीके का प्रयोग करके इसका ट्रांसलेशन बनेगा। अब आप देखते चलिए सही ट्रांसलेशन क्या है और उसके मुताबिक अपने एक्सरसाइज को आप चेक करेंगे। टहलना कसरत है, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। और अगर इट, यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये रिमेनिंग मैटर हो गया। जब इट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तब बनेगा इट इज एन एक्सरसाइज टू, तब इन्फिनेटिव लास्ट में चला जाता है। इट इज एन एक्सरसाइज टू वॉक। आगे टहलना कसरत नहीं है, टू वॉक इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट इज नॉट एन एक्सरसाइज टू वॉक। दो तरीके से बना। फिर क्या टहलना कसरत है, ये क्या वाला इंट्रोगेटिव है, तो इसमें और कुछ नहीं करते हैं। जैसे ये वर्ब, सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में होता है, बस इस क्रम को उलट देंगे, वर्ब को पहले लाएंगे और सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे। इज टू वॉक एंड एक्सरसाइज, और दूसरा बनेगा इज इट। अगर इट सब्जेक्ट बनाएंगे तो इज इट एन एक्सरसाइज टू वॉक। आगे देखिए क्या टहलना, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इज टू वॉक नॉट एन एक्सरसाइज, और इज इट नॉट एन एक्सरसाइज टू वॉक। क्यों टहलना कसरत है, वाई इज टू वॉक एंड एक्सरसाइज, और दूसरा बनेगा वाई इज इट एंड एक्सरसाइज टू वॉक। क्यों टहलना कसरत नहीं है, वाई इज टू वॉक नॉट एन एक्सरसाइज, और दूसरा बनेगा वाई इज इट नॉट
an exercise to walk। नेक्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस है, झूठ बोलना पाप है। इसका अंग्रेजी बनता है टू टेल अ लाई। झूठ बोलना का अंग्रेजी होता है LIE। टू टेल अ लाई इज अ सिन। पाप का अंग्रेजी सिन होता है। और दूसरा बनेगा इट इज अ सिन टू टेल अ लाई। इट इज अ सिन टू टेल अ लाई। झूठ बोलना पाप नहीं है। अब देखिए इसका क्या अंग्रेजी बनेगा। टू टेल अ लाई इज नॉट अ सिन। इट इज नॉट अ sin to tell a lie। क्या झूठ बोलना पाप है? इंट्रोगेटिव हो गया क्या वाला? is to tell a lie or sin। और it से जब बनाएंगे तो is it a sin to tell a। जब भी हम इट लगा के बनते हैं तो इन्फिनिटिव वाला पार्ट जो होता है वो सेंटेंस का लास्ट में चला जाता है। क्या झूठ बोलना पाप नहीं है? is to tell a lie not a sin। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लाई इज फिर यहां दोबारा लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। इज इट नॉट अ sin टू टेल अ लाई। क्यों झूठ बोलना पाप है? IPA वाला है ये इंट्रोगेटिव। पहले IPA वाई इज टू टेल अ लाई सॉरी वाई इज टू टेल अ लाई अ सिन। और उसके बाद होगा वाई इज इट अ sin टू टेल अ लाई। क्यों झूठ बोलना पाप नहीं है? वाई इज टू टेल अ वाई इज टू टेल अ लाई नॉट ए sin। वाई इज इट नॉट अ sin टू टेल अ लाई। अधिक सोना बुरी बात है। टू स्लीप मच इज बैड। दूसरा बनेगा इट इज बैड टू स्लीप मच। अधिक सोना बुरी बात नहीं है। टू स्लीप मच इज नॉट बैड। दूसरा बनेगा इट इज नॉट बैड
to sleep. It is not bad to sleep much. क्या अधिक सोना बुरी बात है? Is to sleep much is bad. Is it bad to sleep much? Is it bad to sleep much? क्या अधिक सोना बुरी बात नहीं है? Is to sleep much not bad. और दूसरा बनेगा is it not bad to sleep much. क्यों अधिक सोना बुरी बात है? Why is to sleep much bad. और दूसरा बनेगा why is it bad to sleep much. नेक्स्ट देखिए, क्यों अधिक सोना बुरी बात नहीं है? Why is to sleep much not bad. दूसरा बनेगा इसका why is it not bad to sleep much. गाना एक कला है. To sing is an art. या it is an art to sing. गाना एक कला नहीं है. To sing is not an art. It is not an art to sing. Is to sing an art. Is it an art to sing? क्या गाना एक कला नहीं है? Is to sing not an art. Is it not an art to sing? Is it not an art to sing? क्यों गाना एक कला है? Why is to sing an art? Why is it an art to sing? Why is it an art to sing? क्यों गाना एक कला नहीं है? Why is to sing not an art? और दूसरा बनेगा इसका why is it not an art to
सिंग। नेक्स्ट, नहाना अच्छा है, टू बाथ इज गुड। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, तो टू टेक अ बाथ, टू बाथ इज गुड भी होता है, और टू टेक अ बाथ इज गुड, और इट इज गुड टू टेक अ बाथ। न नहाना बुरा है, नॉट टू टेक अ बाथ इज बैड, इट इज बैड नॉट टू टेक अ बाथ। क्या रोना अच्छा है, इज टू वीप गुड, इज इट गुड टू वीप। क्या खेलना अच्छा नहीं है, इज टू प्ले नॉट गुड, इज इट नॉट गुड टू प्ले। नेक्स्ट, कब खेलना अच्छा है, when is to play good। दूसरा बनेगा when is it good to play। नेक्स्ट, कब खेलना अच्छा नहीं है, when is to play not good, when is to play, when is it not good to play। सत्य बोलना एक गुण है, सत्य बोलना का अंग्रेजी होता है टू स्पीक द ट्रूथ। सत्य बोलना, टू स्पीक द ट्रूथ इज अ क्वालिटी। झूठ बोलना एक अवगुण है, टू टेल अ लाई इज ए डिसक्वालिटी या डिमेरिट। डिमेरिट भी लिख सकते हैं। रात में रास्ता चलना ठीक नहीं था। और फिर एक और इसका बनेगा, सॉरी मैं छूट गया था यहाँ पर मैं, इट इज अ क्वालिटी टू स्पीक द ट्रूथ। टू टेल अ लाई इज ए डिसक्वालिटी, और इट इज अ डिसक्वालिटी टू टेल अ लाई। नेक्स्ट बनेगा टू वॉक ऑन द वे एट नाइट वाज नॉट गुड। दूसरा बनेगा इट वाज नॉट गुड टू वॉक ऑन द वे एट
नाइट, इट वॉज नॉट गुड टू वॉक ऑन द वे एट नाइट। चाय पीना एक अनावश्यक आदत है। टू टेक टी इज एन unnecessary अनावश्यक, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ। सॉरी, unnecessary habit। धन्यवाद।